नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज ऐड एनोटेशंस इन आर प्लॉट्स। एनोटेशंस का मतलब होता है कि जो भी हमारे पॉइंट हैं वो एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें हम ऐड कर सकते हैं। तो एनोटेशंस के अंदर हम टेक्स्ट रिप्रेजेंट करेंगे। एनोटेशंस बेसिकली हमारे इस पर्टिकुलर प्लॉट के लिए होंगे कि ये जो सर्कल है ये कौन से पर्सन के लिए है, कौन से पर्सन की एज एंड बीपी वैल्यू को हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं। ये जो सर्कल है ये कौन से पर्सन के लिए है, तो वी वांट टू शो कि एनोटेट कर रहे हैं हम कि कौन सी वैल्यू किस पर्सन को बिलोंग कर रही है। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है विच इज एनोटेट, जिसके अंदर एक तो हम टेक्स्ट पास करते हैं, उसके बाद जिस भी पॉइंट को हम एनोटेट करना चाहते हैं, मतलब जिस भी पॉइंट के लिए हम वो टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हैं, हम पहले तो उसकी इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, प्लस हम उस टेक्स्ट को कहाँ पर प्लेस करना चाहते हैं। ये XY वैल्यू है जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं जहाँ पर एज 60 है, वैल्यू 145 है, तो हम यहाँ पर 60 एंड 145 पास करेंगे। एंड वो टेक्स्ट हम कहाँ प्रिंट करना चाह रहे हैं, अगर हम एग्जैक्टली यही प्रिंट करना चाह रहे हैं तो पोजीशन के अंदर भी हमें 60 एंड 145 ही पास करना है। थोड़ा सा राइट में प्रिंट करना चाह रहे हैं तो 60 के अंदर हम कुछ वैल्यू चेंज कर देंगे, लेट्स सपोज इसको 90 कर देंगे ताकि थोड़ा सा एक्स एक्सिस वैल्यू बढ़ेगी तो थोड़ा राइट में शिफ्ट हो जाए। तो इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू हम पास करते हैं पॉइंट की, सेकेंड वैल्यू हम पास करते हैं कहाँ पर हम टेक्स्ट को ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे इफ़ आई वॉन्ट टू एनोटेट फॉर एवरी सिंगल वैल्यू, तो उसके लिए हम एक लूप चला सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, हमारी जो भी लेंथ ऑफ लेट्स सपोज एज है या लेंथ ऑफ पीपल है, जितने भी लोग हैं हमारे पास, उन सब के लिए हम प्लॉट के अंदर वी वांट टू एनोटेट। हम सबसे पहले तो अपना टेक्स्ट पास करेंगे विच इज़ पीपल ऑफ आई। हम लोगों का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं, सो पर्सन ए पर्सन बी, दिस इज द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू प्रिंट। वेयर डू आई वांट टू प्रिंट इट, हमारी जो XY वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी सेम एज हमारा एज ऑफ आई एंड हमारा BP ऑफ आई, एंड हमारा जो XY टेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी विच इज़ दिस वैल्यू दैट विल ऑल्सो बी सेम। उसके अंदर भी हम सेम ही पोजीशन पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं चीज़ों को। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू गेट द वैल्यूज़। ये हमारा पर्सन है, पर्सन भी है, एंड हमें अब एग्जैक्टली पता है हर एक पॉइंट का क्या मतलब है। अब यहाँ पर इफ़ आई रिमूव XY टेक्स्ट, तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो XY की जो पोजीशन है, जो पॉइंट की पोजीशन है, वहीं पर जाकर प्रिंट होती हैं। तो अगर हमें वहीं प्रिंट करवाना है तो हम वहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम चाहें तो थोड़ा सा और इसके अंदर आई कैन लेट्स सपोज शिफ्टेड बाय 1 शिफ्ट किया तो थोड़ा सा राइट की तरफ वैल्यू शिफ्ट हो गई, तो थोड़ा सा और विजिबल हैं, थोड़ा सा और क्लियर हैं ये वैल्यूज़। हम चाहें तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं। इफ़ आई शिफ्ट बाय 1 तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ, या ये अगर एक ओवरलैप आ रहा है तो आई कैन जस्ट मेक इट 2 मे बी, या लेट्स कीप इट एज 1। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये वैल्यू हमारे ग्राफ से बाहर जा रही है तो उसके लिए हम अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी सीखा था। प्लॉट के लिए हमारी जो x लिमिट है, x लिमिट इज़ स्टार्टिंग विद मिनिमम ऑफ एज एंड ये मैक्सिमम ऑफ एज तक जा रही है। उसके अंदर कुछ 10 ऐड कर देते हैं तो थोड़ा सा और हमारे पास एज आ जाएगी, प्लस प्लॉट की जो y लिमिट है, थोड़ी सी स्पेसिंग हम ऊपर की तरफ देने की कोशिश करें। यहाँ पर y की जो लिमिट है वो जा रही है मिनिमम ऑफ BP से, एंड इसको कर देते हैं मैक्सिमम ऑफ BP वैल्यू प्लस मे बी 30 थोड़ा ज़्यादा हो गया, इससे कर देते हैं 5। ठीक है, तो इस तरीके से नाउ वी आर गेटिंग अ प्रॉपर प्लॉट जिसके अंदर हमारी वैल्यूज़ बहुत अच्छे से डिस्प्ले होकर आ रही हैं। सो दिस इज हाउ वी ऐड एनोटेशंस टू आवर चार्ट्स। अब ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम स्कैटर प्लॉट के लिए करें, हम दूसरे चार्ट्स के ऊपर भी इसी सिमिलर वे में एनोटेशंस को ऐड करते हैं।